बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही क्रंची, बहुत जूसी, बहुत डिलीशियस कच्चे कीमे के कबाब हैं। इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ज़ीरा लिया, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया। 20 से 25 दाने जो है वो मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के लिए। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादियान का फूल जो है ये खुशबू के लिए मैंने लिया है। अगर आपके पास है तो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप क्विट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने खुश्क धनिया लिया है। खुश्क धनिया की मिकदार मैंने इन सबसे ज़्यादा रखी है, वो 2 टेबल स्पून मैंने बढ़ के लिया है। इसके बाद मैंने दालचीनी ली है। दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है। जायफल और जावित्री मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें खुशबू के लिए सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। सौंफ ऑप्शनल है, जो लोग डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो आप क्विट भी कर सकते हैं। एक बर्तन लेंगे, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें डालेंगे, इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। यानी 40 से 45 मिनट तक इसे हमने सिर्फ गरम करना है, ताकि एक तो इसकी अच्छी सी खुशबू आए और दूसरा ये फ्लेवर देगा। चटुवटा, कुंडी डंडा हर घर में मौजूद होता है। आप इससे हम पीस लेंगे अच्छी तरह से। हम जब भी आप खाना बनाएं, बिल्कुल फ्रेश जो है आप मसाला तैयार करें। फिर देखें आपकी जो हांडी है, आपका जो सालन आप बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही लजीज होता है। हम ज़्यादा देर के लिए टाइम बचाने के लिए इस तरह कर देते हैं, वो फिर इतनी खुशबू नहीं आती खाने में। ये देखें जी, मैंने अच्छी तरह से इसकी कुटाई की। कटाई करने के बाद निकाल लिया। ये जी कीमा है। कीमे में मैंने हरी मिर्च और जो प्याज है वो डाल के पिसवा लिया है। आप भी इसी तरह करें। प्याज का पानी काइंडली ना निकाला करें, वो एक फ्लेवर होता है, वो उसमें जब डालते हैं प्याज और उसका साथ ही पानी होता है, हरी मिर्च होती है तो उसका पानी होता है, तो वो इतना ज़्यादा लजीज होता है, बहुत ज़्यादा। फिर हम एक जो चटुवटा है या कुंडी डंडा है इसमें हम ये डालेंगे। ज़रूरी नहीं है हमारे पास भी मशीनें ये सारी चीज़ें नहीं हों, तो फिर भी हम एक अच्छी चीज़ जो है वो घर में तैयार कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से पिस चुका है। ये देखें फोल्ड होता जा रहा है। जब जो मैं इसे दबा रही हूँ यानी कूट रही हूँ, ये फोल्ड होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये डन हो चुका है। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। जो पानी है वो कैसे खुश्क होगा, 1 टीस्पून मैंने भर के ये मैंने इसमें आटा जो है घर का आटा वो शामिल किया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले। इससे आपकी जो कटलेस है यानी कबाब है वो तो टूटेंगे नहीं, जो एक्स्ट्रा पानी था वो अब्जॉर्ब कर रहा है। हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्च रेड चिली, तकरीबन 1 टेबल स्पून में टीस्पून मैंने भर के नमक, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने हल्दी का इसमें डाला और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें मसाले का डाल दिया। अब सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। फिर इसके कटलेस बनाएंगे यानी टिक्कियाँ बनाएंगे, कबाब बनाएंगे। अब एक पैन लिया, पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसे पकाना है। जितना कम ऑयल होगा उतना ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए भी और चीज़ों के लिए। ये जी मैंने इसके पासे जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। इतना सीरियस हो के मुझसे ये नहीं बनाई जाती। ले जी, हमारी रेसिपी जो है, हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। आप चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।